मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाति भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। तरह आज फिर हम अपने ही जीवन के विकास के लिए एक कदम और आगे रखेंगे। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आया था जब हमने अपनी ही क्षमताओं के बढ़ाने के लिए क्षमा धारण करना स्वीकार किया था। एक वो भी दिन हमारे जीवन से गुजरा जब हमने कुछ पाने के लिए अपने को रिसेप्टिव, अपने को विनयवान बनाना शुरू किया। जब हमने विश्वास जीतने के लिए मायाचारी को छोड़कर विजुता और सरलता को अपने जीवन में प्रवेश दिया, वो भी एक दिन हमारे बीच से गुजरा है। और जितनी भी आसक्तियां थी जो कि हमें निरंतर घेरे रहती थी, हमारे मन को विकृत करती थी, हमने एक दिन उन सब आसक्तियों को, उन विकृतियों से बचने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए उसे भी अपने जीवन में स्थान दिया था। कल जबकि हम सच्चाई को पाने के लिए उत्सुक हुए थे, तब हमने सच होने के उपाय भी समझे थे और सच बोलने की प्रक्रिया भी समझी थी। जो सत्य को पा लेता है उसके जीवन में संयम अनायास प्रकट हो जाता है। संयम एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया है, आत्मानुशासन की प्रक्रिया है। वे लोग जो अपने ऊपर अनुशासन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा बाह्य अनुशासन भी दिया गया है। और वो बाह्य अनुशासन, उसी को हम संयम मान करके थोड़ा सा उससे घबरा जाते हैं कि ये बाह्य अनुशासन हम पर कब तक लगाया जाएगा। असल में बाह्य अनुशासन बिना श्रद्धा के अगर स्वीकार किया जाएगा तो वह आत्मानुशासन तक नहीं ले जा पाएगा। और जब कभी हम किसी के चरणों में अपना माथा टेक देते हैं और सच्चाई को हम समझना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में वो संयम अनायास प्रकट होना शुरू होता है। एक भय का भी तो अनुशासन होता है, किसी से भयभीत होकर के हम अनुशासित हो जाते हैं। डॉक्टर कई चीजों के लिए मना करता है खाने के लिए, हम कहाँ खाते हैं? हम भयभीत हैं कि कहीं हम रुग्ण ना हो जाए। वो रुग्ण होने का भय हमें अनुशासित कर देता है। कभी कभी हम अपने मित्र के प्रेम में बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। हमारा मित्र
अगर कहता है कि तुम सिगरेट पीते हो, अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम कई बार ऐसी चीजों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। ये भय का और प्रेम का अनुशासन हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन कभी परमात्मा के प्रेम में, अपने ही आत्म कल्याण के प्रेम में हमने कभी अपने को आत्मानुशासित किया? नहीं किया है। आज का दिन इस बात को समझने का दिन है कि सैकड़ों तरह के अनुशासन जो हमने अपने ऊपर कहीं बाहर से लगाए हैं, वे अगर हमारे अनुशासन भीतर से होना शुरू हो जाए, हमारा अपना स्वयं का ये निर्णय हो जाए, थोड़ा सा संयम तो रखना ही पड़ेगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि जब लोग अपनी छोटी छोटी सी चीजों को संयमित नहीं कर पाते हैं, शास्त्र सभा में भी थोड़ा सा संयम नहीं रख पाते हैं। मैं जानता हूं कि छींक और खांसी बहुत संक्रामक होती है, लेकिन इन पर भी संयम रखा जा सकता है। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि आत्मानुशासन जो कि हमारे भीतर से आता है, वो हमें बाह्य अनुशासन को गैर जरूरी कर देता है, और जो अनुशासन बाहर से आता है वो हमें आत्मानुशासन तक ले नहीं जाता है। कभी हम किसी की जिद करने से और कोई चीज ग्रहण भी कर लेते हैं अनुशासन के तौर पर, तब भी हम उसे बहुत जल्दी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग 10 दिन के लिए किसी बाह्य दिखावे की वजह से, हम सब में से ऐसा हो सकता है, किसी बाह्य दिखावे की वजह से 10 दिन तक अनुशासित होते हैं, वे ही 11वें दिन अनुशासन तोड़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को अपनी स्वेच्छा से अनुशासित किया है, वे लोग इस अनुशासन को नहीं तोड़ते। किसी और ने दिया हो तब तो अनुशासन तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमने अपने हाथ से अपने ऊपर अंकुश रखा है, उसे कौन तोड़ सकता है हमारे सिवाय? यह आत्मानुशासन की प्रक्रिया है। पहली बात कि हम आत्मनियंत्रित हों, इसी का नाम अनुशासन है। अपने जीवन को एक व्यवस्था दें। कितनी लापरवाही से हमारा जीवन बीत जाता है। जो जितना अनुशासित नहीं है वो उतना मानिएगा लापरवाह है। जो अपनी सांसों की कदर नहीं करके जानता, उससे ज्यादा लापरवाही कोई हो सकता है। तो संयम हमें सिखाता है कि अपनी सांसों को कैसे लेना, एक एक सांस कैसे लेना, यही आत्मानुशासन है। अपने जीवन को एक व्यवस्था देना। दूसरी बात कि संयम हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना नहीं आता, और जो एक बार संयमित हो जाता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आज इस बात की बहुत जरूरत है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करूं, मैं अपने विल पावर को कैसे डेवलप करूं। स्टूडेंट्स को यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसका भी कारण कहीं बाहर देखते हैं, लेकिन अगर कहीं भीतर खोजें तो हमारा असंयम हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। जो व्यक्ति जितना संयमित होगा वो उतना ज्यादा आत्मविश्वासी होगा, और जो जितना ज्यादा आत्मविश्वस्त होगा वो उतना संयमित होगा। हम रात में नहीं खाते तो ले लो सौगंध रात में न खाने की, नहीं हम सौगंध भी नहीं लेते। क्या आवश्यकता है सौगंध लेने की, क्या आवश्यकता है नियम लेने की? इसके पीछे कहीं भीतर झांक करके देखना कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई आत्मविश्वास में कमी तो है। हमें अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि हम इस व्रत को ले लेंगे तो निभा पाएंगे कि नहीं। इसलिए हम बाहर बहाना बनाते हैं कि नहीं हम तो वैसे ही नहीं खाते हैं, और हमको सौगंध वगंध लेने की क्या आवश्यकता, बनने की क्या आवश्यकता है। नहीं, वो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाता है वो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है, और जितना जितना आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है उतना अपना जीवन अपने आप संयमित होता चला जाता है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में उस संयम का स्वाद ले लिया, तो अगर बीच में कहीं वो असंयमित भी हो जाए तब भी वो संयम उसके जीवन में काम आता है। अगर एक दिन के लिए भी किसी ने अपने जीवन को संयमित किया होगा
तो मेरा तो मानना है कि जीवन के अंत तक भले ही वो पूरा जीवन असंयम में बिता दे, लेकिन वो जो एक दिन का संयम था वो उसके जीवन में से कहीं नहीं जाएगा, वो उसके काम आएगा। आप कभी सोचा इस तरह से? 10वीं क्लास में फेल हो गए या 10वीं क्लास पास कर ली, अगले साल ड्रॉप ले लिया, तो क्या फिर से पहली क्लास में जाना पड़ेगा? मैंने 10 कक्षाएं पढ़ ली हैं, 10 कक्षाएं पार कर ली हैं, अब जब मैं 2-4 साल नहीं भी पढ़ूं तो 11वीं में मेरा नाम लिखा जाएगा। अगर आपने एक दिन के लिए भी अपने 5 इंद्रिय और मन के विषयों पर लगाम लगाई है अपने हाथ से, अपनी स्वेच्छा से, तो मानिएगा कि आपका वो आगे काम आने वाला है संयम, वो आपके आत्मविश्वास को कायम रखेगा। कभी याद आ जाएगा कि अरे वाह, जब महाराज जी आए थे तब उनके रहते हुए तो हमने एक दिन अनायास उपवास कर लिया था, और वो जो हमने एक दिन उपवास किया था हो सकता 10 साल बाद याद आए कि हम तो कर सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं उपवास करके देखूं, और वो भी ठंड के दिन में उपवास करना बहुत मुश्किल होता है। बारिश के दिनों में बहुत आसान होता है, लेकिन गर्मी और ठंड के दिन में बहुत बहुत मुश्किल होता है। आचार्य श्री ने नैनागढ़ के अंदर एक बार एक उपवास करा, दूसरे दिन फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि उन्होंने दूसरा उपवास कर लिया। लगातार उनको भी हमने लगातार उपवास करते, ये शायद 87 की बात है। तब फिर तीसरे दिन सोचा कि अब तो शायद वो हार के लिए उठेंगे, तो तीसरे दिन का भी उपवास जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि तीसरे दिन का उपवास, हमने जाके कहा कि एक तो हम भी करेंगे। बोले देखा देखी, मैंने कहा यही सही, देखा देखी सही, आप कर सकते 3 दिन का, तो हम तो एक का कर ही सकते हैं। और आप ऐसे ही करेंगे कि एक दिन का मैंने लिया, तो और लोगों ने कहा कि जब इतने सड़े शरीर से एक दिन का ठंड में उपवास कर सकते तो हम तो कर ही सकते हैं। और भी लोगों ने ले लिया, हम सब लोगों ने ले लिया। अब एक दूसरे की पूछ रहे हैं शाम को, कैसा है, बढ़िया। वो दूसरे से पूछ रहा है कैसा है, मैं आकाशी से पूछ रहा हूं, वो कहते तुम्हारा ठीक है, मेरा तो ठीक है। ये क्या चीज है? हमें थोड़ी देर का आत्मानुशासन हमारे जीवन को, वो स्मृतियां आज भी तरोताजा कर देती हैं और संयम की तरफ ले जाती हैं। कभी शायद आपने काशी नरेश की घटना पढ़ी। काशी नरेश के पास में कौशल नरेश के पास में एक बहुत शक्तिशाली हाथी हुआ करता था, और इतना सुंदर हाथी था शक्तिशाली होने के साथ साथ कि लोग देखते रह जाते थे। जब युद्ध के मैदान में जाता था तो सैनिक लड़ना भूल जाते थे, उस हाथी को देखना शुरू कर देते कि वाह कितना सुंदर हो, कितना बलशाली, और अभी सामने आएगा तो ये तो 10-25 को लेकर के और समाप्त कर देगा। लेकिन उस हाथी के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि वो हाथी पानी पीने गया और एक दिन वो दलदल में फंस गया। जितना निकलने की कोशिश करता था उतना ही धंसता चला जाता था। जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कितनी भी शक्ति हो, कभी कर्म का उदय ऐसा आता है कि जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं। ये कीचड़ ऐसा ही है, या तो इससे दूर रहो और या फिर इससे निकलने की कोई टेक्निक अपने भीतर तय रखो, तब इसमें प्रवेश करो। क्या कभी आपका बेटा या आप अपने बेटे को बिठाल करके कभी ऐसा कहते हैं कि बेटे 2 रास्ते हैं, अब जबकि तुम 22 से 25 वर्ष के बीच हो गए, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो पूरी तरह संयम का है, तुम चाहो तो मुनि धर्म स्वीकार कर सकते हो, तुम्हें इस तरफ आने की आवश्यकता नहीं, अपनी शक्ति तोल लो। और दूसरा रास्ता है जो मैंने अपनाया है, विवाह किया है, वो भी संयमित होने का रास्ता ही है। अनंत वासनाओं को मैंने किसी एक पर केंद्रित कर दिया है। दोनों में से क्या चुनना है? हम दोनों की ठीक ठीक सलाह ही नहीं देते हैं, और शायद मुनि बनने के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन संसार बढ़ाने के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम संसार में प्रवेश करके निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तब प्रवेश करें। हमारे तीर्थंकरों का तो लिखा हुआ है कि जब ऋषभदेव भगवान विवाह कर रहे थे और 2 विवाह करे, तब कवि कल्पना करता है कि भगवान तो सारे भोग उपभोग की सामग्री को पहले से जानते थे कि इसमें प्रवेश करेंगे। इतना सब जानते हुए भी उन्होंने क्यों नहीं शुरू से ब्रह्मचर्य ले लिया? तो भगवान से पूछ लिया उन्होंने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान जवाब देते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि ये भोग उपभोग की सामग्री बड़ी है या कि मैं बड़ा हूं। मैं इसमें प्रवेश करके इससे बाहर निकल जाऊंगा। हम अगर कीचड़ में धंसते भी हैं
तुम्हें उससे उपाय होना चाहिए। वो उपाय सिर्फ एक ही, आत्मविश्वास कि मैं निकल सकता हूं। लेकिन उसका आत्मविश्वास उन क्षणों में गायब हो गया उस हाथी का, और वो धंसता चला गया। बहुत उपाय किए गए, इतना बलशाली हाथी, इसके बाद भी वो फंस गया। क्या करे? सारे लोग परेशान हैं, चारों तरफ घेरे खड़े हैं, सबका प्रिय हाथी था। राजा भी अपना सब कुछ खाना पीना भूल करके वहीं डोलता रहता था कि कोई उपाय तो करो, बाहर कैसे निकले ये हाथी। अचानक राजा को एक दिन याद आया, महीनों गुजर गए, हाथी को जैसे तैसे करके कोई भोजन भेज भी दिया था तो वो खा ही नहीं पाता था, बहुत शिथिल हो गया। अब तो दिन पर दिन शिथिल होता चला जाता था और उसमें धंसा हुआ है, निकलने की संभावना बहुत कम थी। एक दिन राजा के मन में आया कि इसका जो प्रिय महावत है उसको बुलाया जाए, शायद वो कोई उपाय होता है। लेकिन वो तो नौकरी छोड़ करके जंगल में चला गया था। महावत को खोजा गया, खोज करके लाया गया, और महावत ने जैसे ही आकर के हाथी को फंसे देखा तो जोर से हंसा, और उसके हंसने की ध्वनि उस हाथी तक पहुंची। हाथी ने थोड़ा सा सिर हिलाया कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर मैं फंस गया हूं। थोड़ा सा तो उसके भीतर आत्मबल जागा कि मेरा महावत आ गया है। महावत ने कहा कि ठहरो, अभी निकालता हूं इसको, लाओ तो जरा रणभेरी लाओ। और रणभेरी ला करके, और जैसे ही रण के जो बाजे थे, जो जोश दिलाने वाले बाजे थे सैनिकों के मन में और हाथियों के मन में, वे बाजे बजना शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि महावत भी अजीब है, गमगीन और शोक के मौके पर बाजे बजवा रहा है। उसने कहा नहीं, बजाओ और तेज तेज बजाओ। और जैसे जैसे वो रणभेरी बजती चली जाती थी, हाथी ने झूमना शुरू किया, और उसको याद आ गया कि मैं वही हूं अनंत बल को धारण करने वाला, जो कि रण में निकल जाता था तो जहां से निकल जाता था वहां फट जाती थी, जनता एक तरफ हो जाती थी। मैं इसमें फंस गया, अभी निकल के बताता हूं। और पीछे पीछे हटना शुरू किया उसने, और हाथी किनारे पर आकर के खड़ा हो गया। संयम एक रणभेरी की तरह है, आत्मविश्वास को जागृत करने वाली चीज है। क्या हमारे भीतर वो रणभेरी कभी सुनाई नहीं पड़ती तीर्थंकरों की, कि निकलो उस दलदल से बाहर, पांच इंद्रिय और मन के दलदल से बाहर निकलने की कोई रणभेरी संयम की अगर बसती है तो हमें एक क्षण के अंदर अपने आत्मविश्वास को प्रकट करके और बाहर निकल देना चाहिए। अपने संस्कारों को, जो कि अनादिकाल के संस्कार हैं, उनको तोड़ देना चाहिए। संस्कारों को तोड़ देने का नाम संयम है। संस्कार तो बहुत है, असंयम के संस्कार है। जरा जरा सी चीज डुबा देती है, जरा जरा मन डूब जाता है। लेकिन उन संस्कारों को, जो संस्कार हमारे आत्मबल को कम करते हैं, उन संस्कारों को तोड़ना, इसका नाम ही संयम है। और संयम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिसके भीतर एक बार आत्मविश्वास जाग जाता है, वो संयम के सारे संस्कारों को तोड़ देता है। आपको शायद याद हो, भर्तृहरि बहुत बड़े मुनि हो गए थे। श्रृंगार का काव्य लिखा, और ऐसा लिखा कि व्यक्ति श्रृंगार से युक्त हो जाए, और फिर उसके बाद वैराग्य शतक लिखा, तो ऐसा लिखा कि आदमी विरक्त हो जाए पढ़ करके। वही भर्तृहरि एक बार ध्यान में लीन बैठे थे। संस्कार की बात कर रहा हूं आपसे, कि संस्कार किसी के भी हो, क्षण भर में डोल सकते हैं। अगर आत्मविश्वास नहीं हो तो आप संस्कार को तोड़ नहीं सकते, बल्कि संस्कार की में बह जाएंगे। भर्तृहरि ध्यान में लीन थे। अचानक एक घुड़सवार वहां से गुजरा, और घुड़सवार वहां से गुजरा तो उसके अंगूठी में लगा हुआ हीरा निकल के नीचे गिर गया। भर्तृहरि देख रहे हैं, एक क्षण को उनके मन में आया कि हीरा बहुत कीमती है, अगर मेरे पास होता तो। साधु का मन भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से क्षण भर के लिए, लेकिन अगले क्षण हंसी आ गई कि वाह, ये भी क्या चीज है। एक क्षण को मेरे मन को भी लुभा गई कि इतना कीमती हीरा और गिर गया है उसका, मैं उठा सकता हूं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसके पहले कि वे कुछ और सोचे, अचानक उनकी दृष्टि गई कि वो नौजवान घुड़सवार वापस लौट के आया है, अपने हीरे की तरफ देख रहा है हाथे ही साथ। लेकिन इतनी देर में एक और घुड़सवार दूसरी ओर से आया, और दोनों के बीच तलवारें निकल गईं। उसने कहा कि मैंने पहले देखा हीरा, इसलिए मेरा। दूसरा कहता है कि गिरा तो मेरा है, इसलिए मेरा। उसने कहा गिरने से मतलब नहीं है, देखा मैंने, अधिकार मेरा है, तुम तो गिरा ही चुके थे। और
अलग झपकते दोनों की तलवारें चली। हीरा वहीं पड़ा रहा, लेकिन दोनों की लाशें भी वहीं गिर गई। भर्तृहरि ध्यान में लीन हो गए कि अगर मैं एक क्षण के लिए चूक जाता तो शायद ऐसा ही मेरा भी पतन हो जाता। एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा और 2 लोगों के प्राण समाप्त हो गए, पतन हो गया। और मेरे मन में जो भाव डोल गया था उसको उठाने का, अगर मैंने उठा लिया होता तो क्या स्थिति बनती मेरी। अगर ये चीज हमारे मन में एक बार आ जावे कि ये कौन से संस्कार हमारे जीवन को स्वयं पतत करते हैं, तो क्या हम उन संस्कारों से बचने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हम अपने भीतर इतना विश्वास नहीं बना पाएंगे अपने प्रति ही? किसी दूसरे पर विश्वास की बात नहीं कह रहा हूं, अपने ऊपर विश्वास करने की बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि उसका किसी और पर विश्वास हो सकता, उसका भगवान पर विश्वास हो सकता, उसका सच्चे गुरु शास्त्र पर विश्वास हो सकता। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है उसका किसी पर विश्वास नहीं हो सकता। ये संयम हमारे अपने आत्मविश्वास और आत्म संस्कार के लिए किया जाने वाला है। हमारे पुराने जो गंदे संस्कार हैं, जो विकृत भावनाएं हैं, उनको तोड़ने में सहयोगी। संतुलन के मायने हैं अपने इंद्रियों और मनो, संयम के मायने अपने इंद्रियों और मन को सदुपयोग में लगा देना, उसे संतुलित करना और उसका सदुपयोग कर देना। हम अधिकांश रूप से इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, मन का दुरुपयोग करते हैं। जो चीज नहीं सोचनी चाहिए वो सोचते हैं, जो सोच लेना चाहिए वो शायद कभी नहीं सोचते। मन मिला है तो सोचने के लिए मिला है, अच्छा सोचो। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। अगर संयम और चारित्र की कोई परिभाषा आचार्यों ने बनाई और सबसे आसान तो एक ही परिभाषा बनाई कि अपने इंद्रिय और मन को शुभ की तरफ ले जाओ, स्वपर कल्याण में लगाओ, इतना ही पर्याप्त। इंद्रियों को डैमेज करने की आवश्यकता नहीं है, मन को व्यर्थ परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मन को तो एक दिशा देनी है, मन का सदुपयोग कर लेना अपने स्वपर के कल्याण के लिए और शुभ प्रवृत्ति के लिए। अगर आप 5 इंद्रियों और मन को लगा देते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। इतना संयम तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अपने जीवन को एक बैलेंस, एक संतुलन देने का नाम संयम है। हम बड़ा ट्रेंडम जीते हैं, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कभी सोचा? अक्सर संयम शुरू होता है खाने पीने की चीजों से, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने खाने पीने की चीजों को संयमित कर लिया तो हम संयमित हो गए, पर वो खाने पीने की चीजें क्यों संयमित करेंगी हमें? क्यों हमने उन खाने पीने की चीजों को संतुलित किया है? ताकि मैं अपने आप को संतुलित कर सकूं, इसके लिए न किया है। ये विचार हमारा होना चाहिए। कब खाना, चाहे जब खाना, दिन हो तो दिन, रात हो तो रात। पशुओं की तरह जब चाहे तब मुंह मारना। पशु भी तो शायद मेरे ख्याल से रात में नहीं खाते होंगे। पौधों के बारे में तो कल ही पढ़ रहा था कि पौधे कभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं। मानव पौधों का रात्रि भोजन त्याग है। वे क्लोरोफिल बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। उनके जीवन की खाने की प्रक्रिया सूर्य की रोशनी से शुरू होती है और सूर्य की रोशनी जाते ही उनके खाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, खाना बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और हमारी खाने बनाने की प्रक्रिया सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती है और सूरज डूबने के बाद तक चलती रहती है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि कभी इसके बारे में कहिएगा। मैंने कहा था कि शायद बहुत मुश्किल है, मैं ऐसी बातें कह नहीं पाता हूं, पर क्या करूं, आज अचानक ही ऐसा सब मौका आ गया। कभी आपने समझा कि डिनर के मायने क्या है और ब्रेकफास्ट के मायने क्या है? डिनर के मायने इंग्लिश डिक्शनरी में है ए मील इन ए डे। दिन में लिया जाने वाला एक भोजन, उसको बोलते डिनर। डिनर के मायने ये नहीं है कि जो 8 बजे शुरू होता है उसका नाम डिनर है। जब दिन में जो भोजन दिया जाता है उसका नाम डिनर है। 4 बजे जबकि सूरज डूबने को 2 घड़ियां शेष रह गई तब भोजन ले लिया और इतनी देर से भोजन नहीं किया था, पूरी रात निकल गई। ब्रेक द फास्ट इज ब्रेकफास्ट। इतने 12 घंटे का जो फास्ट है, उपवास है, उसको ब्रेक कर दिया तो पूरा भोजन करते 9:30 बजे जाकर के 10 बजे। वो जो आप 10 बजे भोजन करते हैं वो ब्रेकफास्ट है। वो सुबह वाला नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं जो आप कर लेते हैं। हमने सारी चीजों के ठीक ठीक अर्थ न लगा करके और नकल पट्टी करना शुरू की। उससे क्या हुआ? कभी आप सोचिएगा इन चीजों को कि कब खाना है, जब चाहे तब खाना, और कितना खाना है। अपनी क्षमता से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक नहीं, अपनी क्षमता से कम ही खाना। अधिक खाने से क्षमता नहीं बढ़ती है, कम खाके और संतुलित खाके क्षमता बढ़ती है। और कैसे खाना, चाहे जैसे, खड़े खड़े खा लेना, जूते चप्पल पहने खा लेना, या रोड पर खड़े होकर के खा लेना,
कोई बैक्टीरियोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का कोई ज्ञान है कि नहीं? नाली बाजू से बह रही और खाते चले जा रहे हैं, भले दिन में खा रहे हैं, पर वो सारे जीव आकर के उस भोजन को रात्रि भोजन के समान अपवित्र कर रहे हैं, इसका कोई ध्यान ही नहीं है। उनको तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं जानते कि आप इस चीज को खा रहे हैं, उनको तो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए, वो वहां से उठ करके इसमें आ जाएंगे। लेकिन इतना भी ध्यान नहीं है, खड़े खड़े जूते चप्पल पहने, बफे सिस्टम। बफे सिस्टम जानते क्या होता है? स्टेटस पॉइंट है वो फॉरेन में चलता, ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ था। कितनी प्लेट कौन देता है, और एक बार जो प्लेट सर्व कर दी गई वो दूसरी बार नहीं आती है। एक आइटम एक प्लेट में जाता है और वो प्लेट अलग कर दी जाती है। 16 प्लेट देने वाला सबसे रईस समझा जाता है कि एक प्लेट सर्व हुई 2000 आदमी को, वो प्लेट भी वापस और फेंक देने के लायक है, और वो जो उसमें भोजन है वो भी फेंक देने के लायक। उतने मिलेगा जितना पीस उसमें डाल के दिया गया 2000 प्लेटों में। फिर दूसरा आइटम निकलेगा दूसरी प्लेट में, तीसरी प्लेट में, 16 प्लेट तक देने वाला बहुत रईस समझा जाता है। ये बफे सिस्टम था। हमने नकल पट्टी करना शुरू की, अपने हाथ से उठाओ रखो, चाहे जैसे हाथ से, ग्लोव पहन के, और फिर उठाते हैं वो, अगर फॉरेन की नकल भी करना है तो ग्लोव पहने रहते हैं हाथ में, तब टच करते हैं। लेकिन हमने बफे सिस्टम शुरू कर दिया। हमारे बड़े बड़े लोग जिनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, जो अपने स्टेटस को बहुत ऊंचा मानते हैं, जो गरीबों को तो समझते नहीं, जो बैठ के पालथी मार के भोजन का मंत्र पढ़ के भोजन शुरू करते हैं। क्यों खा रहा हूं? ये भोजन का मंत्र है कि सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए खा रहा हूं। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को। मेरी तपस्या बढ़े ये साधु सोचता है, और मेरे शरीर के द्वारा सपर का कल्याण हो ये श्रावक सोचता है। सिर्फ इसलिए मैं खा रहा हूं, मैं धर्म ध्यान कर सकूं, मैं खाने के लिए नहीं खा रहा हूं। क्यों का प्रश्न लगा करके खाना शुरू करता है। यही भोजन का मंत्र है। आप कर रहे होंगे एक आसन, शुरू करिएगा इस तरह से करना। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, शांत भाव से खाना है। पहले मां कहा करती थी कि हाथ पैर धो करके आओ, चलो अपने हाथ से अपनी थाली लगाओ, अपनी चौकी लगाओ, पानी रखो गिलास भर के, सबसे निश्चिंत होके थोड़ा बैठो शांति से। अभी परोसती हड़बड़ी में नहीं, तुम दौड़ के आए हो, चलो बैठो। इतना काम करने में थोड़ी हड़बड़ी कम हो जाएगी। अपना पाटा लगाओ, चौकी लगाओ, वो थाली वाली लगाओ, सब नीचे, और बाल्टी मार के बैठो। ये हमारे पुराने संस्कार थे, ये संस्कार हमने तोड़ दिए, और हमने आज के नए जो संस्कार हैं, जिन संस्कारों का कोई औचित्य नहीं है, कभी उनके औचित्य पर विचार करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुराने जमाने को फिर से ले आइएगा, नहीं, जो आप जी रहे हैं उसमें क्या बेहतर हो सकता है, क्या हम अपने जीवन को संयमित करके जी सकते हैं। और आखिरी बात, जो यम का नाश करे वो है संयम। यम और नियम जीवन पर्यंत के लिए जो लिए जाते हैं वो कहलाते यम। सीधी सी भाषा है, जीवन पर्यंत के लिए। इसका मतलब है कि मृत्यु को जीतने के लिए जो लिए जाते हैं वो यम है। मैं जीवन पर्यंत में, मौत भी अगर सामने आ जाएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मौत जैसे ही आएगी तो जितना रख रखा है वो भी छोड़ दूंगा। देखें क्या बिगाड़ती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इन चीजों का बिगाड़ करती है जो चीजें मेरे साथ हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं करती। इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा उसके आने से पहले, और जीवन भर भी कुछ चीजों को छोड़ दे रहा हूं। इसका नाम यम है। और छोटे छोटे से एक एक क्षण के नियम लेना, ये नियम कहलाता। एक समय सीमा में व्रत ग्रहण करना, ये नियम है। पूरे जीवन भर के लिए लेना, वो यम कहलाता है। जो यम का नाश करता है वो ही संयम है। और जो सत्य के होने पर होता है वो संयम है। एक बार ये सच्चाई मालूम पड़ गई। क्या सच्चाई मालूम पड़ गई? क्या बोध जागृत हो गया कि मरना तो तय है। जब मरण आए उसके पहले ही हम अपने ऊपर लगाम दे दें। मरण कोई चीज हमारी छीने, इसके पहले क्यों ना हम उसे छोड़ दें। पांचों इंद्रिय और मन के विषय कोई और ना छोड़े तो ना छोड़े, मौत आने पर तो छूट ही जाता है। कितना भी इकट्ठा करके ले लो, रख लो। इनकम टैक्स, टोल टैक्स ऑफिसर से बचा बचा के रख लो, चोरों से बचा बचा के रख लो, लेकिन मौत जिस दिन आती है उस दिन कुछ नहीं बचाया जा सकता। उस दिन तो अपने हाथ से सब कुछ, नहीं भी मन है तब भी छोड़ना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले से उसके प्रति आसक्ति छोड़ दें, ताकि जब वो छूटने लगे तो मैं अपने आप धन्यवाद दूं कि बहुत अच्छा हो गया। ऐसा बोध जिसे जागृत हो जाता है वो व्यक्ति ही अपने जीवन को संयमित कर पाता है।